5 पंचक। तो कहते हैं यहाँ पर पंचम अध्याय प्रतिपाद्यार्थ को कहते हैं अत्राते विषयानंदो ब्रह्मानंदांश रूप भाग रूप्यते द्वारभूतस् निरूप्यते द्वारभूतस् तद अंशत्वं श्रुतिर्जगौ। कहते इसके अनंतर अत्र यहाँ पर इस प्रकरण में कहते ब्रह्मानंद के मध्य में जो विषयानंद है, ब्रह्मानंद के मध्य में योगानंद, विद्यानंद, विषयानंद, अद्वैतानंद, ये हो गए। सबसे पहले योगानंद, फिर अद्वैतानंद आया, फिर विद्यानंद आया, फिर विषयानंद आया, एक और कौन सा आ गया? आत्मानंद है। ये 5। तो जो विषयानंद है ये ब्रह्मानंद का अंश रूप भाग है ना, एक अंश है। जो जगत में आदि आनंद लेते हैं, विशेष आनंद आता है, वो परमात्मा के एक अंश देश मात्र, एक अंश मात्र है। तो कहते हैं इसलिए एक अंश देश भाग होने के कारण इसका निरूपण किया जा रहा है। यदि परमात्मा का अंश नहीं होता तो निरूपण करने की जरूरत नहीं थी। कहते इसलिए निरूप्यते ब्रह्मानंद के अंश रूप भाग होने के कारण इसका निरूपण किया जा रहा है विषयानंद को। ये द्वारभूतस् तदंशत्वं श्रुति जगह, ये विषयानंद है आत्मानंद के ब्रह्मानंद के द्वारभूत होने के कारण इस परमात्मा श्रुति में भी इस विषयानंद को श्रुति ने जगह तद अंशत्वं ब्रह्मानंद का ये अंशभूत का श्रुति ने वर्णन उपदेश किया है। अतः श्रुति ने भी कहा कि ये सारी भूतानि उस परमात्मा की मात्रा को लेकर के जीवित रहते हैं, आनंदित होते हैं, उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार से द्वारभूत होने का, परमात्मा के द्वारभूत होने का उस परमात्मा के ब्रह्मानंद के अंश को, विषयानंद को भी यहाँ श्रुति ने वर्णन किया है। कहते हैं नन्हो विषयानंद से सर्वलौकिकत्वात् मोक्ष शास्त्र निरूपणम अनुपन्नम इत्याशंका। पूर्व पक्षी की शंका करता है कि विषयानंद का लौकिक होने से मोक्ष शास्त्र में उसका निरूपण ठीक नहीं है ना। विषयानंद तो लौकिक है ना, जगत की कोटि में आता है, तो इसको मोक्ष शास्त्र में निरूपण करना ठीक नहीं है। इति आशंका को लेकर कहते हैं तस्य लोक प्रसिद्धत्व भी ब्रह्मानंद एक देशत्वेन ब्रह्म ज्ञान उपयोगिता इत्युक्तम। कहते उससे विषयानंद का लौकिक प्रसिद्ध होने पर भी ब्रह्मानंद के एक देश से ब्रह्म ज्ञान के उपयोगी होने के कारण उसको प्रतिपालन कर रहे हैं। तो ब्रह्म द्वारभूत है, ब्रह्मानंद कहते हैं ये इसलिए कारण ब्रह्मानंद का अंश रूप भाग होने के कारण निरूपण किया जा रहा है। द्वारभूत है, परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन है। अतः इस पर जो हम परमात्मा के जैसे जगत में लेकर के विषयों का आनंद करके जो आनंद की अनुभूति होती है विषयों को लेकर, और परमात्मा तो कितना आनंदित होगा कि हम मुक्ति नहीं आएगी जब विषयों से ही हमको इतनी आनंद की प्राप्ति होती है। विषय के भोग करने से ही हमको इतनी आनंद की प्राप्ति हो जाती है, तो परमात्मा के विषय में तो कहना ही क्या। ब्रह्मानंद के एक देशत्व में किम प्रमाणम का श्रुति तद अंशत्वम, उस परमात्मा के अंश को श्रुति ने कहा है। तो यहाँ पर कहते हैं अद्वैतानंद सच्चिदे विभु विमल पर ब्रह्म कूटस्थ रूपम मोहाद्वैतेन्द्र जालालयमपितलिकं स्वप्रकाशं श्रुतीनाम्। सर्वांश्चार्यवर्यान् रघुकुलतिलकं सद्गुरुं ब्रह्मनिष्ठम्। श्रीमन्नारायणाख्यं स्वगुरुमपि महादेव संज्ञं प्रणौमि।
मत्वा जीवं जीवान् विद्यारण्यं च भारती तीर्थम् विषयानंदम तु तिथि प्रकाशितो द्योतयामि कौद्याम कौमुद्याः। ऊपर लिखना चाहिए, इसको पहले देना चाहिए। सबसे पहले ऊपर ये मंगलाचरण तो पहले का ही था ना, नीचे लिख दिया। हो सकता है मिस प्रिंट हो गई होगी, है कि नहीं, छपने में गलत हो गई होगा मेरी उसमें। एक दो ही क्यों दिया? बाद में सब दिया ये तो किसी लिख दिया। होना चाहिए है ना? हाँ वो तो वो है ना, तो मंगलाचरण किया है ब्राह्मण को, इसमें तो दिया ही नहीं है, किसी ने लिखा है। अच्छा इसमें किसी ने लिख दिया है, इसका नहीं है ये, इसमें नहीं है मेरे में, कहीं से ला के दे दिए ना, लिख दिया होगा। किसका है? जो है ना नहीं, अच्छा अच्छा, नहीं ये इसका भी नहीं है, हो सकता है अच्युत राय का भी तो नहीं है ना, दोनों का नहीं, इसमें तो नहीं है, इस ग्रंथ में तो नहीं है। हाँ इसमें इस टीका वाली दाम का इसमें नहीं है, दूसरी पुस्तक में। तो यहाँ पर कहते हैं क्या, तो कहते हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद विभु, अद्वैत स्वरूप परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप। गुरु जी गुरु प्रणाम किया है ना। अद्वैत जो आनंद स्वरूप परमात्मा, सच्चिद विभु व्यापक विमल मल से रहित पर ब्रह्म कूट स्वरूप जो परमात्मा है, ऐसे कूट स्वरूप परमात्मा रूप गुरु को मोहाद मोह है ना, मोहात अद्वैतांध्र जाल अलयम, मोहाद है मोह रूप मोहाद द्वैतेन्द्र जाल आलयम तिलकम स्वप्रकाशम श्रुति नाम। कहते हैं श्रुतियों के स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा ओ गुरु स्वरूप, तिलकम सबसे शिरोमणि। ऐसे मोहरूज संसार है, मोहरूज द्वैत जाल है, उसको नष्ट करने वाले हैं। मोहरूज संसार है, द्वैतेन्द्र है ना, द्वैतेन्द्र जो अविद्या आदि द्वैतेन्द्र, द्वैत का जो वो कौन है, सबसे श्रेष्ठ है, अविद्या आदि अज्ञान आदि द्वैतेन्द्र है। ऐसे द्वैतेन्द्र जो जगत है संसार है, उस संसार को नष्ट करने वाले हैं। और श्रुतियों के शिरोमणि जो ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप अद्वैत आनंद स्वरूप परमात्मा है। ऐसे गुरु अद्वैत स्वरूप परमात्मा हो गए, वो अद्वैत स्वरूप हो गए जो श्रुतियों में प्रकाशित किया गया, जिस आत्म स्वरूप को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ऐसे जो उसको प्रकाशन किया गया, ऐसे उनको गुरु स्वरूप परमात्मा को सर्वांश आचार्य वरयान, सारे आचार्यों से सबसे श्रेष्ठ है। और कहते हैं रघुकुल तिलकम, रघुकुल तिलकम, रघुकुल के तिलक स्वरूप गुरु को है, सदगुरु, ऐसे सदगुरु स्वरूप परमात्मा है। रघुकुल तिलकम होंगे, हाँ वो राजा रहा होगा, किसी के गुरु रहे, एक गुरु रहेंगे किसी काल में। तो किसी ने लिख दिया ना पंचदशी का, इसमें तो नहीं है पहले टीका में, तो किसी ने रामचंद्र का भक्ता होगा है। कहते सदगुरु ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म सदगुरु है ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे उनको गुरु को श्रीमन नारायणाख्यम, नारायण स्वरूप हो गए, श्रीमन नारायणाख्यम स्वगुरु परमात्मा स्वरूप जो नारायण स्वरूप हो गए, ऐसे परमात्मा गुरु को महादेव संज्ञा, जो महादेव को प्राप्त हो गए, ऐसे महादेव संज्ञा वाले गुरु को ब्रह्मनिष्ठ को प्रणाम करता हूँ, है ना। इस प्रकार से कहते मत्वा जीवम जीवान विद्यारण्यम च भारतीय रीदम, मत्वा जान करके जीव और जीवों के और विद्यारण्य स्वामी को, जीवों के जीव
जीवों के ईश्वर। जीवम जीवान है ना, जीवन जीवान जीवान, जीवों के जीव है, जान करके, महत्व जान करके, जीवन जीवम है ना, बिंदी है ना, है भगवान जीवों को, एक जीव को, दो जीव को, जीवों के जीवों को, ईश्वर को, विद्यारण स्वामी को, भारती तीर्थ को, और विद्यानंद को, विषयानंद को तो तिथि प्रकाश से कौमुद द्योत्यामी कौमुद्या जी, इनको जान करके इन्होंने लिखा है। भारती तीर्थ और विद्यारण स्वामी है जो जीवों के ऊपर कल्याण करने वाले हैं, जीवों को मोक्ष दिलाने वाले जो विद्यारण स्वामी भारती तीर्थ है, जिन्होंने विषयानंद, अद्वैतानंद, पंचदशी आदि की रचना करी, पंचदशी की रचना करी, विषयानंद का प्रतिपादन किया। ऐसे ऐसे उनको जान करके, मान करके, आत्म साक्षात्कार कर जानकर, ज्ञान स्वरूप जान करके, कौम विद्या तिथि प्रकाश तो, तिथि के द्वारा, तिथि प्रकाश तो न, तिथि कौन सी है, ऐसे तिथि प्रकाश तो दो तियामी कौम विद्या, कौमुदी की तिथि पर प्रकाश स्वरूप, किसका तिथि प्रकाश है? समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कौमुद्या, कौमुद्या तो टीका है ये, कौमुद्या लिख रहा हूँ, कौमुद्या, कौमुदी, कौमुदी से दो त्यामी, कौमुदी के द्वारा, कौमुदी से दो प्रकाशित होते हैं, तिथि प्रकाश, तो तिथि प्रकाश स्वरूप जो भी है। कौन का? तो उन्हीं का, तो विद्यारण स्वामी भारती तीर्थ का है, परिणाम है। विषय पंचक लिखा था, 5 आनंद लिखे थे, उसमें लास्ट का विद्यानंद में के अंतर्गत, ब्रह्मानंद के अंतर्गत विषयानंद भी आता है। हाँ, तिथि प्रकाश है, दो ध्यान तो हिंदी है क्या? हिंदी, हिंदी में भी नहीं है इसका अर्थ, तो हिंदी में भी नहीं किया उन्होंने, तो तिथि प्रकाश से, तिथि के द्वारा प्रकाश है, ये तिथि स्वरूप प्रकृष्ट, तिथि तो बोलते हैं, अरे जो तिथि क्या बोलते हैं, अतिथि, अतिथि, अतिथि बिना तिथि, यहाँ ये प्रतिपदा आदि देना आदि होते हैं, दिन प्रकाश स्वरूप है, तिथि प्रकाश स्वरूप रूप से कौमुदी के द्वारा उनको प्रकाशित करता हूँ, दो ध्यान कौमुदी ही हो गए, कौमुदी है ग्रंथ के द्वारा उनकी प्रणाम करता हूँ। इसकी कौमुदी ग्रंथ लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं है, जैसे प्रकाशित होती है लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ, संज्ञा कौमुदी जैसे वो प्रकाश आनंदित होती है कौमुदी, उसी प्रकार मैं शिष्यों को बोध कराने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। उसी प्रकार ये विद्यानंद को प्रकाशन करने वाली कौमुदी की मैं रचना करता हूँ। तिथि जैसे प्रकाशित होती है उसी प्रकार मैं कौमुदी की भी दो तिहाई कौमुदी की रचना करता हूँ। तो कहते हैं तामेव श्रुतिम पठति। अब आप कहते हैं एषोऽस्य परमानंदो यो खण्डैकरसात्मकः अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रमेवोपभुञ्जते। ऐसा अस्य परमानंदो, अस्य आत्मा, आत्मा इस आत्मा का है परमानंद है। यो कौन सा है? यो अखंड एक रसात्मक, अखंड एक रस स्वरूपात्मक जो आनंद है परमात्मा का आनंद है। अन्यानि भूतानि एतस्य मात्रम एक उपभुज्यन्ते। अन्य अन्य जो मात्रा भूत है कौन? जीवादि है, जीवादि है वह इस परमात्मा की मात्रा को लेकर के उपभोग करते हैं।
आनंदादेव ही इमानि भूतानि जानते जातानि जीवंती अभी संविशंति। श्रुति वाक्य है, उस परमात्मा आनंद स्वरूप परमात्मा उत्पन्न होते, उसी आनंद स्वरूप परमात्मा की मात्रा को लेकर के सारे जीव उसका उपभोग करते हैं। एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्रा उपजीवंती। श्रुति है, इस परमात्मा के आनंद को लेकर के ही अन्य जीवानी जो जीवभूत है वो परमात्मा मात्र आनंद मात्रा को लेकर के जीवित रहते हैं, ऐसे श्रुति कहती है। तो अन्य नहीं तो जीव अन्य जीव बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति है, बृहदारण्य है ना, शायद बृहदारण्य की है, दूसरी की होगी, लेखा नहीं। नहीं अच्छी बात। हाँ बृहदारण्य की होनी चाहिए, अथवा बृहदारण्य की नहीं तो तैत्रेय की, तैत्रेय की तो नहीं है, तैत्रेय में तो नहीं है, तैत्रेय अथवा बृहदारण्य दो में से अलावा तीसरी नहीं। और भी हो सकती, कई जगह आती है। कहते हैं इदानी विषयानंद का ब्रह्मानंद रे सत्य प्रदर्शन करने के लिए उपाधिभूत अंतःकरण की वृत्ति को विवाह करके कहते हैं। शांता घोरस्तथा मूढ़ा मनसो वृत्तयस्त्रिधा वैराग्यम शांतिरौरार्ध्यम इत्याद्यः शांत वृत्तयः। कहते हैं मन की तीन वृत्ति होती है, कहीं बुद्धि की तीन वृत्ति बोल देते हैं, कहीं चित्त की तीन वृत्ति बोल देते हैं। यहाँ पर मन की है, बुद्धि की है, चित्त की है, ये पर्यायवाची है। योग सूत्र में चित्त की तीन वृत्ति बोल दिया, दूसरी जगह वहीं टीका में बुद्धि की तीन वृत्ति बोल दिया, यहाँ पर मन की तीन वृत्तियां बोल दिया, तो भेद नहीं है। कहते मन की जो तीन वृत्ति है वो शांत है, घोर है और मूढ़ है। तो शांत मतलब सत्व गुण प्रधान हो गए, घोर तमोगुण रजोगुण प्रधान हो गए, मूढ़ तमोगुण प्रधान हो गए। तो चित्त की वृत्ति है, चित्त तो एक ही है, उसी ये तीन वृत्ति हो गई। और पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्ट दो प्रकार की होती, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये पांच वृत्ति है। उसमें से जो अविद्या आदि पांच क्लिष्ट होते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, योग सूत्र में सभी में आते हैं। फिर वो पांच जो क्लिष्ट होते हैं वे मूढ़ के और घोर के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं उन्हीं को शांत, घोरा, मूढ़ा, ये तीन अंतःकरण की मन की वृत्ति होती है। कहते हैं वैराग्यम शांतिम उदार्यम इत्यादि शांत वृत्तियां, शांत वृत्ति की भेद कर दिया। शांति जब सतोगुण प्रधान हो जाते, चित्त मन चित्त बुद्धि अथवा अंतःकरण, जब शांति प्रदान हो जाता, सतोगुण प्रदान हो जाता है, तो तब उसके मन में वैराग की भावना आती है, शांति आती है, उदारता आ जाती है। इत्यादि आदि बोल दिया, इत्यादि है और भी हो सकती है ना, तो वृत्ति आती है। टीकाकार कहते हैं शांता सात्विक वृत्तिया, घोरा राजस वृत्तिया, मूढ़ा तामस वृत्तिया, तय शांतादि वृत्ति दर्शती, यही शांतादि वृत्ति को दिखलाते हैं। इनके मध्य में जो शांतादि वृत्ति है, शांति की वृत्ति में भी भेद कर दिया। शांत वृत्ति में वैराग्य शांति उदारी आदि आते रहते हैं। तो कहते हैं उदाहरतासु विविधासु अपि वृत्तिषु ब्राह्मण चिद रूपत्वम भाति वृत्ति। अच्छा कह दिया, चार को एक ही शांत कर दिया यहाँ पर। तृष्णा स्नेहो राग लोभा वित्याद्यः घोर वृत्तयः सम्मोहो भयमित्याद्यः कथिता मूढ़ वृत्तयः। कहते हैं तृष्णा और स्नेह और राग और लोभ इत्यादि घोर वृत्तियां, घोर राजस के धर्म है, रजोगुण प्रधान होते हैं। रजोगुण अंतःकरण मन बुद्धि
मन बुद्धि अथवा चित्त हाँ, तो घोर जो रजो प्रधान हो गए अंतःकरण, तब तो तृष्णा बढ़ जाएगी। तृष्णा कभी समाप्त होती नहीं है। स्नेह भी हो जाते है, राग आदि स्नेह होगा ना, हमें स्नेह हो जाएगा, स्नेह हो जाता है। राज उसमें भी हो जाते है, राज इसमें याद देती, वहाँ पर वैराग शांति, वहाँ पर सारी आसक्ति छूट जाती है वैराग सत्वगुण में। यहाँ पर आसक्ति बनी रहती है, राग रहता है, लोभ रहता है, आदि और भी हो सकती है इत्यादि। अब आपने पहले था भाई किसकी कोटि में आया था, भाई पूछा था आपने एक बार, तो हमने किस में बोला था, किसी दूसरे में बोला था, यहाँ पर बोल दिया जो। तो यहाँ पर कहते हैं सम्मोह और भाव भय इत्यादि जो मूल की वृत्तियां कथि तक कही गई हैं, मूल कोटि में आती है, सम प्रधान आते हैं। तो कहते हैं, अब आप कहते हैं उदाहरण से जो विभिन्न प्रकार की वृत्ति बतलाई हो, उसमें ब्राह्मण के चिद रूपत, ब्रह्म के चिद रूपत को, उनमें ब्रह्म का चिद रूप भाता है, उसको लेकर कहते हैं। तो कहते वृत्ति श्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणस्य चित्ते स्वभावतः प्रतिबिंबति शांतासु सुखम च प्रतिबिंबति। कहते हैं वृत्तियों एतासु वृत्ता एतासु सर्वासु वृत्तिषु, इन सारी वृत्तियों में ब्रह्म के चित्त स्वभाव रूप से, ब्रह्म का जो चित्त स्वभाव है, चित्त स्वभाव रूप से प्रतिबिंबित हो, शांत आदि वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है। शांत वृत्ति में जो किसके प्रतिबिंब होता है, तो सुख का प्रतिबिंब होता है शांत में। शांत में सच्चिद आनंद है ना, सच्चिद आनंद जो है वो शांत आदि वृत्ति में ज्यादा प्रतिफलित होता है। सुख जब शांत जब मेरे सतोगुण प्रदान हो जाएगा, तो वहां पर उस व्यक्ति को क्या ज्यादा आनंद आएगी, खुशी, आनंद की अनुभूति आएगी, खुश रहेगा, दुखी नहीं रहेगा, मूड नहीं रहेगा। तो सुख का प्रतिबिंब पड़ता है उसमें, सतोगुण प्रधान अंतःकरण में सुख का प्रतिबिंब आता है। तो ब्रह्म का जो चित्त स्वभाव है, ब्रह्म का अस्थि है और चित्त स्वभाव रूप से प्रतिबिंबित शांतासु शांत वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ता है। और सुखम च प्रतिबिंबति, और सुख का प्रतिबिंब पड़ता है उस परमात्मा का किंतु शांत वृत्ति में। कहते हैं शांतासु विशेष कर शांतासु च शब्द से अनुक्त दो समुच्चय कर ली गए, च शब्द से जो नहीं कहे गए शब्द अनुक्त दो समुच्चय करने के लिए उनमें भी पड़ता है। किसमें? अरे रजोगुण और तमोगुण वाली अरे वृत्ति में पड़ता है, किंतु उसमें सुख नहीं पड़ता, उसमें क्या पड़ता है, सत्य चित्त पड़ता है। अस्थि सत्य नहीं, अस्थि है, उचित है ज्ञान। रजोगुण में ज्ञान भी आ जाता है, किंतु सतोगुण प्रधान में अस्थि चित्त और सुख, अस्थि चित्त सुख, ये तीनों पड़ जाते हैं, तीनों की अनुभूति होती है। किंतु रजोगुण में और तमोगुण में अस्थि तो है, एक में ज्ञान हो जाता है, एक में अस्थि रहता है। तो कहते हैं यहाँ पर आगे कहते हैं उक्त अर्थ में श्रुति वाक्य को पढ़ते हैं। कहते हैं रूपम बहुभावासौ प्रतिरूप इति श्रुति उपमः सूर्य केत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत। कहते हैं रूपम प्रतिरूपो बहुआ, श्रुति कहती है परमात्मा प्रत्येक उपाधि में उस रूप वाला हो जाता है। घट में गया हुआ सारे 1000 घड़े बैठे हैं, उसमें जल भर दिया तो सारे घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। बिंब तो एक ही है, किंतु ऊपर से दिखने वाला बिंब है उन घटों के भीतर जा करके 1000 प्रकार का हो जाता है, 1000 हो जाता है, होता नहीं, भ्रांति से ही दिख जाता है ना। अब उस घड़े का जो वो मटकता है, क्या मटकता है? जल। तो जल के मटकने से आरोप हो जाकर बिंब मटक रहा है, चल रहा है ना। तो प्रतिबिंब मटकता है, प्रतिबिंब भी हलचल नहीं होता, और बिंब तो होता ही नहीं है, बिंब तो होता ही नहीं, किंतु प्रतिबिंब में हलचल नहीं होते। किंतु उसकी जो उपाधि है, जल रूप उपाधि है, वो क्या होती है?
हलचल करती है, उससे चलायमान आरोप हो जाता है, जीव चल रहा है ऐसा आरोप हो जाता है, किंतु बुद्धि चल रही है। क्या चल रही है? बुद्धि चल रही है। जैसे वो जल चल रहा है, जल के चलने से, उस जल के जल रूप आदि के चलने से उसके भीतर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो भी चला हुआ सा दिखता है, लेकिन वो भी नहीं चलता। तो हिलोर हिलोर के कारण क्या दिख रहा है? चल रहा है, डोल रहा है प्रतिबिंब, दिखता है नहीं दिखता, किंतु प्रतिबिंब भी स्थिर रहता है, आरोप हो जाता है उसमें। तो कहते हैं उपमा सूर्य का इत्यादि, उपमा सूर्य का इत्यादि में सूत्र मासा सूत्र कहते हैं। सूत्र भगवान ने, व्यास भगवान ने भी सूत्र बनाया है, सूत्र बनाया ना, कौन सा? अतएव च उपमा, अतएव च उपमा सूर्य का दिवत, ये सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। अतएव इसी हेतु से उपाधि को लेकर के परमात्मा ने बहुत से रूपों को धारण कर लिया। जैसे सूर्य है, जल में गया हुआ है, बहुत जितने जल सरोवर है उतने सारे प्रतिबिंब उसके दिख जाते हैं। टिप्पणी में कहाँ लिखा है अब? हैं? हाँ तो ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं ये अतः इस उपमा दी गई है। उपमा है, उपमा सूर्य के उपमा। जैसे सूर्य है ना, सूर्य कैसा होता है? 1000 घड़े भरे रखे, 1000 घड़े में प्रतिबिंब जो सूर्य जल भरा हुआ उसमें एक बिंब का प्रति हजारों प्रतिबिंब, हजारों घड़े होने से हजारों प्रतिबिंब दिख जाते हैं, रूप रूप के प्रतिरूप हो जाता है। उसी पर है ना, उपाधि को लेकर हो जाता है, बिना उपाधि के तो कुछ भी नहीं होता, वो बिना उपाधि के तो ब्रह्म स्वरूप है। अयम ज्योतिरात्मा, श्रुति है, अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान नभो, नपो है का नवो है? हाँ अच्छा, अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान अपो भिन्ना बहुधा एको अनुगच्छन उपाधिना क्रियते भिन्न रूपो देवा क्षेत्रेषु एवं अजो अयम आत्मा इति। वाक्य है ज्योति स्वरूप आत्मा है विवस्वान सूर्य भगवान। क्या ये तो श्रुति है, श्रुति है। कहते हैं जैसे अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान है, सूर्य भगवान है, आपस से भिन्न है, जल से भिन्न है। अप बोलते हैं जल को, आपस से भिन्न है। बहुधा एको अनुगच्छत, किंतु जल उपाधि होने के कारण बहुत से रूप धारण कर लेते। जल के जाने पे अनुगच्छन उसके पीछे जाता है, ऐसे जा रहा दिखता है, ऐसा दिखता है। जल चल रहा है तो उसको कह रहे मानो सूर्य चल रहा है, सूर्य के प्रतिबिंब चल रहा है। जैसे बादल आ गए तो मानो बादल के चलने पर सूर्य भाग रहा है, या तो बादल वो भाग रहे हैं, चंद्रमा तारे भाग रहे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा हम चल रहे हैं ऐसा तो नहीं, ज्यादा बाहर नहीं होता। हाँ सूर्य चंद्रमा आदि भागते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं सो जाइए और जब बादल चल रहे हैं तब लगेगा पेड़ लगता चला, ऐसा भी हुआ। ट्रेन में तो भाग ट्रेन में आता है। कहते उपाधि ना क्रियते भिन्न रूपो, उपाधि द्वारा भिन्न रूप वाला हो जाता है वो देव सूर्य भगवान। ऐसे उपाधि द्वारा बहुत से उदाहरण कर लेता है। उसी प्रकार तो देव परमात्मा है क्षेत्रेषु में, क्षेत्र उपाधियों में, एवं अजो अयम आत्मा भी भिन्न भिन्न रूप वाला हो जाता है। उपाधि जैसे सूर्य भगवान उपाधि द्वारा चलता है, उसी प्रकार उपाधि के द्वारा ये देव परमात्मा ब्रह्म भी कैसे बहुत रूपों धारण करके चलता हुआ सा दिखता है। ध्यायती व लेलायती व, मानो ध्यान करता हुआ सा, मानो चेष्टा करता, बुद्धि चेष्टा करती, बुद्धि ध्यान करती है। उसी प्राण चेष्टा करते हैं, बुद्धि नहीं, प्राण चेष्टा करता है तो मानो लगता है कि परमात्मा चेष्टा कर क्रियाशील हो रहा है। बुद्धि ध्यान करती है तो मानो परमात्मा चिंतन कर रहा है, जीव चिंतन कर रहा है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर कहते तो इस प्रकार से तो सूत्रकार ने वर्णन किया। अतः एव चैति सूत्र से पूर्व भाग है, सूत्र का दूसरा भाग है। कहते हैं अब आगे कहते हैं सो
स्वरूपेण एक एवस्य उपाधि संपर्कात नानात्व श्रुति पर। कहते स्वरूप से एक एक स्वरूप से तो एक परमात्मा का उपाधि एक है, स्वरूप से भिन्न नहीं है परमात्मा, किंतु स्वरूप से तो एक ही है। एक होने पर भी उपाधि संपर्क से नानात्व जैसा दिखता है, नानात्व जैसे उसमें श्रुति कहते हैं, नानात्व में श्रुति को पाठ करते हैं, श्रुति का ही पाठ करते हैं ना। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चैवा दृश्यते जल चंद्रवत। तो कहते हैं एक ही जो भूत, एक ही परमात्मा, भूतात्मा परमात्मा एक ही है, दो नहीं है, किंतु भूते भूते व्यवस्था, प्रत्येक भूत में व्यवस्थित है। प्रत्येक उपाधि भूत है ना, प्रत्येक उपाधि जीवात्मा में वही अवस्थित है। एकदा बहुधा चैवा दृश्यते जल चंद्रवत। आकाश में चंद्रमा तो एक ही है, किंतु जितने भी जल लोग घड़े आदि भरे हुए हैं उनके जितने भी उन उपाधि में चले जाने से बहुत सा दिखता है वो है। करंट के जैसा, करंट के उसमें कहीं तो उस जैसी उपाधि वाली बिजली दिखती है, विद्युत दिखती है। यहाँ पर प्रतिबिंब दिखने हैं तो जितने हजार घड़े रखे हैं तो हजार घट है, उसमें गया हुआ आकाश हजार घट वाला घटाकाश हो जाता है उपाधि को लेकर के। उसके भीतर कहते वहां पर जो घट के भीतर गया हुआ जल है, जल के भीतर गया हुआ प्रतिबिंब, उस जल के हलने से वो भी हलता हुआ सा दिखता है प्रतिबिंब में, किंतु वास्तव में कुछ हलचल उसमें नहीं होती। दृश्य से जल चंद्रवत, जल के भीतर चंद्रमा गया उसके समान बहुत से ले जानने वाला भी देगा, जानने वाला भी जानता है कि भाई चंद्रमा आ ही नहीं सकता इसमें इतना विशाल। तो कहते मैंने निर्वय परमात्मा का, जो निर्वय परमात्मा है उस परमात्मा का कुछित कहीं पर चिन्ह मात्र भानम, और कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, इसको लेकर कहते हैं। लेकिन कैसे विभाग हो जाता है, कहीं तो ज्यादा भान होता है, कहीं पर कम भान होता है, कहीं कम बहुत ही कम होता है, ऐसा भेद क्यों? तो ये इसको लेकर कहते हैं चिदात्मा में है ना, कहते हैं चिदात्मा में, चिदानंद आत्मा में, चिदानंद आत्म परमा चिद चेद आनंद आनंदम आनंदमानम इति एवं है ना। चिदात्मा परमात्मा में कहीं पर ज्यादा अभिव्यक्त होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर और भी कम होता है। ऐसा जो विभाग किसी हेतु से, विभाग का कारण को ओपन नहीं हो सकता है, वो तो सभी जगह गया हुआ है। चिदात्मा परमात्मा स्वरूप परमात्मा सभी जगह गया हुआ, कहीं तो ज्यादा अभिव्यक्त होता है, कहीं कम अभिव्यक्त होता है। शुद्ध अंतःकरण वालों में ज्यादा अभिव्यक्त हो जाता है, जो उनका अंतःकरण दूषित है, कम है, मान रजोगुण प्रधान है, उसमें थोड़ा और कम हो जाता है। जो तमोगुण है तो उसमें तो मात्र एक ही अंश रूप से अभिव्यक्त होता है, अस्थि रूप से। हाँ कोई परमात्मा है ना। तो ऐसा क्यों? तो कहते इसको लेकर चंद्र दृष्टांत के द्वारा परिहार करते हैं। जले प्रविष्टे, कहते जल है प्रविष्ट चंद्रोयम अस्पष्ट कलुषे जले विस्पष्टो निर्मले तद्वद द्वेदा ब्रह्मापि वृत्तिषु। कहते हैं जले प्रविष्ट चंद्रो, जैसे जल में प्रवेश कर गया चंद्रमा, तो कहते हैं जल में तो प्रवेश कर गया, किंतु जल में प्रवेश करने के पश्चात जो स्वच्छ जल है तो वहां पर स्पष्ट भाषित होता है, यहाँ पर मलिन जल है तो वहां पर स्पष्ट भाषित नहीं होता है। कहते हैं कालू से जल में अस्पष्ट चंद्रमा भाषित होता है, और विस्पष्ट और निर्मल जल में तो विस्पष्ट रूप से भाषित होता है। उसी प्रकार दो प्रकार से ब्रह्मा भी वृत्तियों में भाषित होता है ना। कहीं स्पष्ट भाषित हो जाता है, कहीं अस्पष्ट भाषित होता है। तो कहते हैं उसी को दिखलाते हैं, घोर मूढ़ा सुमा लिन्यात सुकांश्च तिरोहितः ईशन् नैर्मल्यतस्तत्र
चिदंश प्रतिबिंबनम। कहते घोर और मूढ़ वृत्ति में, घोर वृत्ति में, मूढ़ वृत्ति में मालिन्य होने से सुख अंश वहां पर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसमें सत्व गुण नहीं है। तो जो सत्वंश होने से सुख अंश आविर्भूत हो जाता है, किंतु घोर और मूढ़ वृत्तियों में क्या हो जाता है, रजगुण और तमोगुण, रजगुण और तमोगुण वाली वृत्तियों में सुख अंश प्रभावित हो जाता है। किंतु ईशन नैर्मल्य, क्योंकि तीनों अंतःकरण हमें कभी भी तृणातीत नहीं होता, तीनों गुणों का कार्य है वो, कैसे होगा, थोड़ा सात्विक सात्विक अंश रहता है उसमें। तो सात्विक अंश होने से कुछ अंश स्वीकार कर लेते हैं परमात्मा का, नहीं तो सारे जो जीव होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, ये तो मर ही जाएंगे यदि उनको सुख ना मिले, है क्या नहीं। थोड़ा तो हाँ, वो थोड़ा तो सबको चाहिए, सुख ना मिले, व्यक्ति जिसको सुख नहीं मिलता ना परेशान हो जाता, फांसी लगा के मर जाता है। हाँ, सुख नहीं मिलेगा तो आपको फांसी लगा के मर जाएंगे। आपको देखो सुख नहीं मिल रहा, किसी ने बहुत परेशान कर दिया, टेंशन कर दिया, ऐसा करते ऐसे कैसे परेशान, आपको चित्त विभ्रम हो जाएगा, तो कहेगा अरे ये तो परेशान नहीं करे, तो फांसी लगा के मर जा, जहर खा के मर जा। नहीं, दूसरी जगह तो जा सकते हैं, महात्मा तो जा सकते हैं, महात्मा फांसी लगा लेते हैं, किंतु आम जो घर वाले हैं, गृहस्थी है, माता भी टोक रही, पिता भी टोक रहे, पुत्र भी टोक रहा, अन्य अन्य पड़ोसी भी टोक रहे हैं, परेशान होकर के सब जगह धोखा मिल रहा है, तो फांसी लगाते हैं वो। उनको घूमने की नहीं कि हम इस घर को छोड़कर बाहर चले जाए, तो एक वो नहीं होती, वृत्ति नहीं जागृत होती, कैसे छुटकारा पाए, क्योंकि बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं है, तो राग इतना है उनको छोड़ नहीं सकते, माता पिता आदि को, पत्नी आदि को, तो वो वहीं में रह करके वहीं टेंशन से घुटते 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 आत्महत्या कर लेते हैं। आजकल भारत में आत्महत्या ज्यादा लोग कर रहे हैं। अभी ज्यादा कर रहे हैं, पहले मार देते थे लोग पहले युद्ध होते थे, मर जाते थे, आत्महत्या करने का मौका नहीं मिलता था, है क्या नहीं। अभी लोग मर नहीं रहे, जब मरने की नौबत आती है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, है ना। तो पहले क्या, इलाज भी कम थे, बीमारी भी कम थी, युद्ध ज्यादा होते थे, मर जाते थे, कोई टेंशन की सब वो ही नहीं थी। हाँ, पहले उसमें मर जाते, लेकिन जो योद्धा थे तो वो लड़ाई में मरते थे, बाकी जो स्त्रियां आदिवासी थी उसमें बीमारी चली जाती थी। गरीब और बीमारी युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते थे, उनकी मौत बीमारियों में हो जाती थी, आपके बच्चों की। अभी दोबारा फिर आएगी बीमारी, है कि नहीं, अभी दोबारा आने वाले। चलिए, ईसत है ना, तो यहाँ पर कहते हैं ईसत निर्मल होने से तत्र वहां पर चित अंश प्रतिबिंब होता है, परमात्मा का अंश प्रतिबिंबित हो जाता है। आगे कहते हैं ननु चंद्रोपाधि उदक, चंद्रोपाधि उदक का द्वैविध्य अंश से भानम अनुपन्नम प्रकृति है ना, चंद्रोपाधि में चंद्रोपाधि वाले उदक का द्वैविध्य होने से अंश भानम उपन्नम, वहां पर तो द्वैविध है, दो प्रकार का देखा जाता है, चंद्रोपाधि जल उपाधि है ना, इसलिए चंद्र का भान ठीक देखा जाता है, चंद्रमा का भान हो जाता है, वो तो प्रत्यक्ष ही है। यहाँ परमात्मा बुद्धि रूप उपाधि में कैसे, यहाँ पर कैसे प्रत्यक्ष है ही नहीं है, यहाँ पर तो अंतःकरण प्रत्यक्ष है ही नहीं है, परमात्मा दिख भी नहीं रहा कि हाँ ऐसा है ना। हाँ, तो प्रत्यक्ष बिंब भी दिख रहा है, उपाधि भी दिख रही है, बिंब भी दिख रहा है और उपाधि दिख रही है, वहाँ पर दो प्रकार से बन जाएगा, किंतु ना तो परमात्मा दिख रहा है, और यहाँ पर वृत्ति भी नहीं जान पाते कभी कभी, तो है ना, इस मन की वृत्ति भी नहीं जान पाते, कैसे जानेंगे। तो कहते हैं द्वैविध अंश का भान उत्पन्न है, तो किंतु प्रकृति में तो उपाधि भूत अंतःकरण का एक, अच्छा यहाँ पर तो वहां पर तो, यहाँ तो अंतःकरण एक ही है, यहाँ पर कहते हैं यहाँ तो अंतःकरण एक है, और वहां पर उपाधि वो दूसरी, एक मलिन जल था, एक स्वच्छ जल था, ऐसा था, एक मलिन जल था, उसमें नहीं दिख रहा है चंद्रमा का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आभास होता है, किंतु एक स्वच्छ जल है, एक कैसा है
स्वच्छ जल है, इसलिए वहां पर स्पष्ट भाषित हो जाता। यहाँ तो अंतःकरण रूप एक उपाधि है, तो यहाँ पर दो कैसे बनेंगे? यहाँ तो एक ही बन। वैसे तो जल रात्रि के समय देखिए तो चाहे मलिन जल हो और या स्वच्छ जल हो, इससे रहे तो वहाँ पर तो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ेगा। रात्रि कहाँ जाएगा? दिन में ही जब काम चल रहा है तो रात्रि कहाँ जाएगा? कभी ऐसा जंगल से निकले तालाब के किनारे छोड़ दीजिए है ना, तो फिर क्या मलिन जल इससे भी रहेगा तो वहाँ चंद्रमा का आपको मलिन जल कैसे दिख रहा है? वो जल नीचे बैठ जाता है, पृथ्वी में हमारा ये दीवार में पृथ्वी में नहीं पड़ता, उसके नीचे लेप लगी रहती है ना, कांच रहता, कांच कांच में पृथ्वी में नहीं मिलेगा। जब उसके पीछे वो नहीं रहेगा ना, दीवार नहीं रहेगी, पेड़ नहीं रहेगा, तब नहीं दिखता पृथ्वी। उसी प्रकार जो जल भली मलिन है तो, लेकिन ऊपर का लेप शांत हो गया, कैसे हो गया? स्वच्छ हो गया। नीचे मिट्टी है तो मिट्टी होने के नीचे थोड़ा अवरोध आ ही गया तो प्रतिफलन दिख गया, आर पार हो जाएगा। कैसे दिखेगा? है नहीं? हाँ, आर पार होकर चला जाएगा वो तो वहाँ भी जो देखता है ना, तो वो नीचे वो आ जाता, ऊपर कलर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं अंतःकरण एक उपाधि है, किंतु उपाधि भूत अंतःकरण का एक होने से एक अंतःकरण का एकत्व अंश से ही भान होना चाहिए, है ना। एक होने से एक अंश से भानम, एक अंश से भानम भानम अनुपन्नम इति आशंका को लेकर, दृष्टांतर को लेकर कहते हैं, है ना। एक अंश भात होते, एक अंश वहाँ तो ठीक है, दो बन जाते, एक में स्पष्ट है, किंतु यहाँ पर कैसे बनेगा? यहाँ तो एक ही होना चाहिए, है ना। एक वाहन हो रहा है, एक वाहन नहीं हो रहा, दो कैसे बनेंगे? किसी में भाषित होता है, या तो पूरा ही पूरा होना चाहिए, तो पूरा हो ही नहीं परमात्मा का भाग। एक ही अंतःकरण है ना, तो दो भेद क्यों कर रहे हैं? एक ही करिए तो सब में ही, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में सब में एक ही भान होना चाहिए, भिन्न भिन्न नहीं भान होना चाहिए। तो कहते यद्वा यद्वापि निर्मले नीरे बन्हेरोष्णस्य संक्रमः न प्रकाशस्य तद्वत् स्यात् चिन्मात्रोद्भूतिरेव च। कहते यदि पूर्व पक्षी को ऐसा समझ में नहीं आए तो इस प्रकार समझ लाते हैं, है ना, कि अथवा निर्मल नीर में जो निर्मल स्वच्छ नीर है ना, स्वच्छ नीर में तो बन्नी का उष्ण, कहते हैं बन्नी का उष्ण का संक्रमण होता है। निर्मल नीर में बन्नी के उष्ण का तो संक्रमण होता है, न प्रकाश का संक्रमण नहीं होता। तद्वत स्यात् चिन्ह मात्र उद्भूति एवं, बन्नी है ना, कहते हैं निर्मल नीरे अथवा अथवा भी निर्मल नीर में बन्नी की उष्ण का वर्णी का उष्ण का संक्रमण होता है। हाँ, उसमें तो पानी गर्म करते हैं, किंतु उसके भीतर प्रकाश से प्रवेश नहीं करता, नहीं दिखता होगा, गर्मी होते। अथवा निर्मले स्वच्छ ही आ रहा है। तो दूषित मल है ना, दूषित है मेरे स्वच्छ नीर में तो बन्नी का उष्ण का संक्रमण होता है, न प्रकाश का। नहीं, स्वच्छ जल में तो प्रकाश जाएगा ना, स्वच्छ जल में बन्नी का प्रवेश, बन्नी का ताप ही जाता है ना, प्रकाश नहीं जाएगा। बन्नी का क्या जाएगा? ताप ही मात्र जाएगा, क्योंकि नीचे से हम जलाएंगे, तपेली में जलाएंगे, है ना, तपेली में गर्म करेंगे तो नीचे से वो ही जाएगी, गर्माहट ही जाएगी, उसकी प्रकाशता नहीं जाएगी, है बन्नी बुझ जाएगी, उसका गर्माहट जाती है, तब दोनों जाएंगे। हाँ, तो कहते हैं यहाँ पर निर्मल नीर में बन्नी की उष्ण का ही संक्रमण होता है, प्रकाश नहीं होता। तद्वत उसी प्रकार से चिन्ह मात्र परमात्मा की उद्भूति होती है, में घोर आदि शांत घोर आदि में। तो कहते हैं आगे, इदानीम
अब आते इदानी शांतादि वृत्ति में चिदानंद की प्रतीति दृष्टांतर को लेकर कहते हैं काष्ठे काष्ठे तोष्ण प्रकाशौ द्वाबुध भवम गच्छतो यथा शांतासु सुख चैतन्ये तथैवोध भूति मापनुतः। कहते हैं काष्ठ में तो उष्णता भी जाती है प्रकाशता भी जाती है। बनने की काष्ठ में लकड़ी में तो उष्णता भी रहती है बनने की और बनने का प्रकाश भी जाता है क्योंकि लकड़ी जला देंगे तो प्रकाश भी करेगी वो और उष्ण गर्म भी हो जाती है। तो दो उद भवम गच्छतो दोनों चाहते हैं है ना। बनने में लकड़ी में क्या चले जाते हैं बनने की उष्णता भी चली जाती है और प्रकाश भी चला जाता है उद्भव हो जाते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं उसी प्रकार से यथा जिस प्रकार से बनने में हो जाए उसी प्रकार शांत आदि में शांत वृत्ति में तो सुख चैतन्य सुख और चैतन्य की दोनों की अभिव्यक्ति हो जाती है तथा उसी प्रकार से उद्भूति आपने था उसी प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। सुख चैतन्य की सुख और चैतन्य दोनों क्या हो जाते हैं शांत वृत्ति में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार से सत्वगुण प्रधान में परमात्मा सुख रूप से अभिव्यक्त हो जाता है और चेतन रूप से तो है ही चेतन रूप से तो है वो सुख रूप से भी आनंद स्वरूप से भी अभिव्यक्त हो जाता है। तो ये आगे कहते हैं ननु एवं व्यवस्था कुतः कृता इस प्रकार की व्यवस्था किसके द्वारा की गई है इसको लेकर कहते हैं वस्तु स्वभाव मा सत्या व्यवस्था तु भयोषम अनुभूत्यानुसारेण कल्प्यते ही नियामकम। कहते हैं वस्तु के स्वभाव को आश्रय करके व्यवस्था उभय प्रकार से समान हो जाते हैं तो उभय प्रकार से ये व्यवस्था बन जाती है। अनुभूति के अनुसार से ही कल्पना की जाती है अनुभूति के अनुसार से ही नियमन की कल्पना की जाती है। तो कहते हैं आगे न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव इक्षते शांता स्वपि क्वचित कश्चित् सुखातिशय इच्छताम। घोर वृत्ति में मूढ़ वृत्ति में सुख का अनुभव नहीं होता है ना। घोर वृत्ति अंतर्गण की जो घोर वृत्ति है वो मूढ़ वृत्ति है अंतर्गण की हमें सुख का ईक्षण सुख का अनुभव न इच्छते और शांत वृत्ति में तो क्वचित और कश्चित सुख अतिशय जाना जाता है। किंतु घोर वृत्ति में और मूढ़ वृत्ति में तो थोड़ा रहता है ना थोड़ा ही चितन से तो रहेगा ही अस्थिर रहेगा अस्थि ज्ञान किंतु अरे सुख थोड़ा सा निर्मल हो जाए ना थोड़ा रहेगा सुख थोड़ा ही क्योंकि मूड हो गई ना चारी मूड वृत्ति उसमें थोड़ा सुख रहता है। और जब सुख अंतःकरण से सुख वृत्ति है पूरी तो उसमें तो क्या रहेगा क्वचित जो सुख वृत्ति हो जाने पर शांत वृत्ति में तो क्वचित कश्चित सुखातिशय अतिशय हो जाता है अतिशय सुख की मात्रा अभिव्यक्त हो जाती है ना विषय को लेकर के हो रही यानी शांत है अंतरण शांत है व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो गया अच्छे लॉटरी आदि लग गई या तो भजन पूजन कर रहा तो सुख की प्राप्ति हो जाती है सुख की अनुभूति होती है प्रसन्न रहता है। शांतासु आनंद प्रकाशो शांतासु में आनंद प्रकाश है सोपी क्वचित कश्चित सुख का अतिशय है तो कहीं पर भी वो कश्चित है क्वचित कहीं पर कश्चित सुख का अतिशय देखा जाता है। शांतादि वृत्तियों में भी है ना शांतादि वृत्तियों के मध्य में भी शांतादि वृत्ति वाले हैं कहीं पर सुख ज्यादा होता है कहीं पर कम होता है। व्यक्ति की शांत है ऐसे जो सन्यासी है जिसको आकांक्षा नहीं है शांत वृत्ति है सत्वगुण प्रधान है वो आकांक्षा नहीं है तो क्या ज्यादा सुख हो रहा है और जो सन्यासी है उसकी थोड़ी आकांक्षा है तो कम सुख हो रहा है ना। अन्य विद्वान भी हो अन्य कोई और उससे कम वो है अंतःकरण शुद्ध है लेकिन वो ज्यादा आकांक्षा उसको कम सुखी होगा इसको लेकर कह दिया। अंतःकरण शांत सत्वगुण प्रधान होने पर भी आकांक्षा आदि को लेकर के क्या जाते सुख की अभिव्यक्ति कम ज्यादा हो जाती है। तो कहते हैं उदाहरण लेकर देते हैं यहाँ पर
पूर्वोक्त घोर मूढ़ादि वृत्तियों में सुख के अभाव को अभिनय कर दिखलाते हैं। गृह क्षेत्रादि विषये यदा कामो भवेत् तदा राजसस्य कामस्य घोरत्वात् तत्र नो सुखम्। कहते गृह क्षेत्र आदि विषय में यदा जब काम होता है, यदा जिस काल में गृह क्षेत्र आदि में कामना होती है, तदा उस काल में रजोगुण की वृत्ति प्रदान हो जाती है ना। तो अस्य इसकी कामना प्रदान हो जाने से, घोर होने से वहां पर सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती, सुख नहीं होता। जब रजोगुण प्रदान हो जाएगा तो क्रिया चेष्टा करता रहेगा, दिन भर काम ही करता रहेगा, तो सुख कैसे प्राप्त होगा, है ना। रजोगुण प्रदान में सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती, दिन भर परेशान ही होता रहता है व्यक्ति। हाँ, परेशानी है। चला अब क्या करे, परेशानी अच्छी तो नहीं लगती, मजबूर है। नहीं 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 आनंद होता है ना, हमको लगता है कि परेशान हो रहे हैं, ज्यादा काम करके ज्यादा दौड़ भाग करके उसको अच्छा लगता है, उनको मालपानी भी अच्छा मिलता है। भविष्य को सुख लेकर के रजोगुण वो प्रवृत्त हो रहे हैं, भविष्य को सुख लेकर के अच्छा नहीं लगता है वो रजोगुण। दुख हमको अच्छा, किसी व्यक्ति को दुख अच्छा लगेगा? कई लोग हैं नहीं, किसी व्यक्ति को दुख अच्छा नहीं लगता, किंतु भविष्य को लेकर यदि हम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो हम पैर भूखे मरेंगे। मजबूरी में होकर कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, मैं देखा हूँ, जिस दिन उनको काम के लिए नहीं जाना पड़ता, किसी तरह से कोई काम नहीं है, घर में बैठना है, उस दिन बोले अभी क्या है, कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। चुप रहना भी, तो काम होगा तो अच्छा लगे रहेंगे वो काम में। सीमेंट भी ज्यादा रहते हैं, जो काम करते हैं ना वो काम में सीमेंट ज्यादा होते हैं। हाँ, घर में रहेगा तो विचार आएंगे। हाँ, फिर भी वहाँ पे सुख का आनंद, सुख ढूंढता है व्यक्ति, सुख ढूंढता है प्राकर कर, तभी वो उसको आनंद आए। अच्छा देखो, वो व्यक्ति है ना जो जिसको ऑफिस में जाता है, उसको ऑफिसर जो बड़ा वाला है उसको परेशान करता रहता है अब परेशान करता है तो उसको सुख प्राप्त होगा? बस नहीं, अरे चमचा बनने की कोशिश करने के पश्चात भी वो डांटता ही रहता है उसको ऊपर वाला है। उनको मिल जाता है जो ऊपर और क्या, वो कुछ भी बोलेंगे उसको काम करना ही पड़ेगा, तो नौकरी में रहना है। हाँ, उसको मजबूरी में सहन करता है वो सोचता है यदि नहीं सहन करूंगा तो निकाल देगा। हाँ, और क्या, नहीं होता है, बहुत बोलते हैं, प्राइवेट में बोलते हैं, सरकारी में नहीं बोलते सरकारी में भी बहुत बोलते हैं। किसमें? जो बड़े बड़े कंपनी है। हाँ, तो और क्या, वो शब्द तो नहीं होते, ऐसा पूरा करने वाला ही, ऐसा पूरा हम उनका गुलाम है। हाँ, तो ऊपर वाले अपना लाखों रुपए करते पढ़ के हम दूसरों को गुलाम बन गए। तो गुलाम तो है ही उसमें क्या, किसी काम बहुत 8 घंटे दिन में 10 जाने में 2 घंटा और आने में 2 घंटा, 4 घंटे ट्रैफिक, 9 घंटे पूरा ऑफिस में, 1 घंटे ब्रेक, 9 घंटे ब्रेक। तो कहते हैं ग्रह, अरे ये राजस कामस घोरत होना ना, राजस वृत्ति जब घोर, राजस वृत्ति को कामना वाले राजस व्यक्ति को, वृत्ति वाले को घोर होने से उसको घोर रजोगुण प्रदान हो जाने से उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। अब आगे कहते हैं अरे सिद्धेन्ना वेत्यस्ति दुःखम असिद्धौ तदेवी वर्तते प्रतिबंधे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः
कहते हैं हमारे कामना की सिद्धि होगी अथवा नहीं होगी, सिद्धि नावा नास्ति, है ना। सिद्धि कामना की सिद्धि होगी अथवा नहीं होगी। कहते कामना की सिद्धि नहीं होगी तो दुखम प्राप्त है। कहते असिद्ध कामना की सिद्धि न होने पर दुख की वृद्धि हो जाती है। प्रतिबंध कामना प्राप्ति हो गई किंतु कोई ने अड़ंगल लगा दिया बीच में क्या कर दिया, बीच में अड़ंगल लगा। प्रतिबंध हो जाने पर क्रोध होता है अथवा द्वेष हो जाता है। प्रतिकूल होने प्रतिबंधक आ जाने पर क्रोध होता है और प्रतिकूल हो जाएगा, दोष बन जाएगा। क्या हो जाएगा, दोष बन जाएगा। तो कहते हैं सुख आदि की, देखे सुख आदि की सिद्धि न होने पर दुख बढ़ता है और सुख के प्रतिबंध हो जाने पर क्रोध होता है और सुख के अभाव हो जाने, सुख के अभाव में कारण कहते हैं, सुख के अभाव में कारण कहते हैं द्वेष हुआ। प्रतिबंध होने पर प्रतिकूल हो जाने से सुख के अभाव हो जाने पर, सुख के अभाव में कारण कहते हैं द्वेष हो जाने पर, प्रतिकूल हो जाने से दोष हो जाता है। तत्र यहाँ प्रतिकूल दुख का सत्य होने से, तत्र वहां पर प्रतिकूल विद्यमान, प्रतिकूल दुख का विद्यमान रहने से उसको द्वेष हो जाता है ना। इस प्रकार से वर्णन